हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी टेक्स्ट बुक के अंतर्गत चैप्टर 4 कलम और तलवार पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पिछली कक्षा में भी आपने इस अध्याय को पढ़ा था, तो आज फिर से उसी पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो अर्थ है, यानी कविता से संबंधित जो अर्थ है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं बच्चों ये बात आपके सामने रखती हूँ कि जो भी मैं कविता के अर्थ को आपके सामने समझाकर उसे बताने का प्रयास कर रही हूँ, तो आप उसी तरह से अपने घर पर पढ़ें। यानी कविता को पहले पढ़ें, फिर अर्थ उसके साथ बोलें, तभी आप समझ पाएंगे कि आप इस कविता के अर्थ के को कितना आप समझें। सिर्फ कविता पढ़ने से नहीं होगा, उसके साथ साथ उसके अंदर के छिपे अर्थ को भी आपको जानना है। तभी आप इस कविता को पूरी अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि कवि ने इस कविता में क्या बताने का प्रयास किया है या हमारे सामने क्या संदेश देने का प्रयास किया है। तो इसलिए जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ उसी तरह से आप अपने घर पर पहले ध्यान से सुन लें। अगर कोई असुविधा हो तो कॉपी में लिख लें, जहाँ समझ में नहीं आ रहा वहाँ उस लाइन की अर्थ को आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, और लिखने के बाद आप उस चैप्टर को खोलकर उस कविता को पढ़ें और साथ ही साथ बच्चों अर्थ भी खुद से बोलें और पढ़ें। तभी आप इस कविता के अर्थ को जानेंगे। और ये माने पंक्ति दो दो लाइन करके पढ़े, दो दो पंक्तियाँ पढ़ के कविता को पढ़कर अर्थ को पढ़ने से उस पंक्तियों में छिपी हुई बातों को आप समझ पाएंगे। तो ये ध्यान में रखें, जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ उसी तरह से आपको भी पढ़ना है। जैसे कि आप जानते हैं, कलम और तलवार के कवि जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है। और इस कविता के माध्यम से कवि हमारे सामने, यानी हम पाठकों के सामने यह विकल्प रखते हुए बताना चाह रहे हैं कि हमें किस रास्ते को अपनाना है। हमें अहिंसा का रास्ता अपनाना है या हिंसा का रास्ता अपनाना है। कलम जो है वो अहिंसा के मार्ग को दिखाता है और तलवार हिंसा का मार्ग दिखलाता है। तो इस तरह से हमें हमारे सामने दो विकल्प रखते हुए कवि का कहना है कि आप इन दोनों विकल्पों में से आपको जो सही लग रहा है उसे आप चुनें, उसको अपनाएं और उसके अनुसार अपने जीवन की क्रम में आगे बढ़ें। तो कवि का कहना है कि हमें हिंसक मार्ग पर न जाते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, लेकिन हम अहिंसा के मार्ग को अपना कर भी समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं। और कलम में जो कि उतनी ताकत है, ऐसा नहीं कि हम किसी को बलपूर्वक ही अपनी बातों को बातों को मनवाएं, ऐसी बात नहीं है। हम अपने कलम के द्वारा लिखी बातों के द्वारा या अपने विचारों के द्वारा भी हम लोगों के मन में परिवर्तन ला सकते हैं, लोगों के मन में जागरूकता ला सकते हैं। तो बच्चों, अब मैं इस कविता को पढ़ने जा रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुने और साथ ही साथ अर्थ को भी समझें। दो में से क्या चाहिए, कलम या कि तलवार? कवि का कहना है कि बताओ बच्चों, तुम्हें दो में से क्या चाहिए? तुम्हारे सामने दो विकल्प मैं देता हूँ, कलम और तलवार। उन दोनों में से तुम्हें किसे चुनना है, किसे अपनाना है? मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति अजय अपार। तुम मन में ऊंचे भावों को रखना चाहते हो या तन में शक्ति, यानी तुम अपने मन में ऊंचे भावों के द्वारा अपनी मानसिक बल को मजबूत करना चाहते हो, या तन यानी शरीर में शक्ति बढ़ाना चाहते हो, जिसे अजय शक्ति अपनाकर तुम
अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हो। अजय मतलब जिसे जीता ना जा सके, यानी तुम उस शक्ति को अपनाना चाहते हो या उस शक्ति को मानते हो और उसी पर विश्वास करके तुम उसे अपनाना चाहते हो, यानी शारीरिक बल को पर तुम ध्यान देना चाहते हो या अपनी मानसिक बल को बढ़ाना चाहते हो। मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति अजय अपार। मन में ऊंचे भाव रहकर अपनी मानसिक बल को बढ़ाना चाहते हो या शारीरिक या अपने तन यानी तन की शक्ति को ऐसा बनाना चाहते हो जिससे कि तुम्हें कोई हरा ना सके, तुम्हें कोई पराजित ना कर सके, ऐसा बनना चाहते हो, यानी अपनी शारीरिक बल पर बल को बढ़ाना चाहते हो। अब अगली पंक्ति पर ध्यान दें। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान। कवि का कहना है कि अंधेरे कक्ष में, कक्ष मतलब कमरा, अंध मतलब अंधेरा, अंधेरे कमरे में बैठकर तुम ऊंचे भावों वाले मधुर गान की रचना करना चाहते हो। कवि का कहना है कि अंधेरे कक्ष में, अंधेरे कमरे में बैठकर तुम ऊंचे भाव वाले मधुर या मीठे गानों की रचना करना चाहते हो या तलवार पकड़कर बाहर मैदान जीतना चाहते हो, युद्ध की मैदान जीतना चाहते हो, या तलवार पकड़कर तुम बाहर युद्ध जीतना चाहते हो, बाहर मैदान जीतना चाहते हो। कवि का कहना है कि तुम अंधेरे कक्ष में बैठकर ऊंचे मधुर गान की रचना करना चाहोगे या तलवार को पकड़कर यानी तलवार लेकर तुम बाहर युद्ध के मैदान को जीतना चाहोगे। अब अगली पंक्ति पर ध्यान दो। जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपान करोगे घर की रखवाली। कवि का कहना है कि तुम अपने ज्ञान का दीपक जलाकर, यानी कलम के द्वारा तुम ज्ञान का दीपक जलाकर सिर्फ समाज में उजाला फैलाना चाहोगे, समाज में ज्ञान का प्रकाश भरना चाहोगे, अथवा उठा कृपान करोगे घर की रखवाली, अथवा तुम तलवार उठाकर आत्मरक्षा यानी अपने घर की रखवाली करना चाहोगे, आत्मरक्षा करना चाहोगे। क्या तुम्हें करना चाहिए? कलम अपनाकर तुम ज्ञान का दीपक जलाकर चारों तरफ उजाला फैलाना चाहोगे, यानी ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहोगे, या तलवार पकड़कर अपनी घर की और अपनी रक्षा करना चाहोगे। अब अगली पंक्ति पर ध्यान दें। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। कवि का कहना है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कलम को यानी कलम की विशेषता के बारे में बताना चाह रहे हैं कि कलम में क्या विशेषता है। कलम देश की बड़ी शक्ति यानी कलम में वह शक्ति है जो लोगों के मन में भाव जगा देती है। कलम में वह ताकत है जो लोगों के मन में भाव जगाने का काम करती है। दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। और जब मन में भाव जग जाते हैं, मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो मनुष्य के दिल में ही नहीं दिमागों में भी वह आग लगाने लगते हैं। वह भाव जो है लोगों के मन में बदलाव के रूप में आग लगाने का काम करने लगते हैं, यानी वह भाव जो है लोगों के मन में, मस्तिष्क में छा जाते हैं। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और कलम विचारों के जलते अंगारे को पैदा करती है। कलम भावनाओं के जलते कलम के द्वारा लिखे लेखों के द्वारा कई तरह के मन के अंदर विचार पैदा होते हैं, और वे विचार जो हैं वो अंगारों के रूप में काम करते हैं, यानी वह विचार अंगारे बन जाते हैं। मन मस्तिष्क में वह लोगों के मन में बदलाव को प्रेरित करते हैं,
क्रांति के रूप में वह विचार जो है वो बैठ जाते हैं। और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। और जब इस तरह से लोगों के मन में ज्वलित विचार बैठ जाए तो फिर वह लोगों के मन में जब ज्वलित विचार बैठ जाते हैं तो वह विचार किसी के मारने से नहीं मरते हैं, यानी समाप्त नहीं होते हैं। उनको हम दबा नहीं सकते। जब लोगों के मन में विचार, क्रांति के बदलाव का विचार जब लोगों के मन में बैठ जाते हैं, ज्वलित विचार भर जाते हैं, तो उन्हें मारने से भी वह विचार जो है समाप्त नहीं होंगे। उन्हें मारने से भी हम उनको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, समाप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से कवि जो है वो लोगों के मन के विचार को मारने से भी हम उनको दबा नहीं सकते, समाप्त नहीं कर सकते। लहू गर्म रखने को रख लो, लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। कवि का कहना है कि हमें अगर अपने लहू को गर्म रखना है तो ज्वलित विचारों को रखना होगा। हमारे मन में जब ज्वलित विचार रहेंगे, जलते हुए जब तक विचार हमारे मन में रहेंगे, तब तक हमारे शरीर का लहू जो है वो गर्म रहेगा। तो इस तरह से कवि का कहना है कि लेखनी के द्वारा यानी कलम के द्वारा हम अपने मन के अंदर ज्वलित विचार पैदा कर सकते हैं, जो कि समाज में बदलाव ला सकता है, समाज में परिवर्तन लाने का काम करता है। लेकिन फिर कवि कहते हैं, लेकिन हमें हिंसक जीवों से रक्षा के लिए, हमें हिंसक जंतुओं से बचने के लिए तलवार की उपयोगिता होती है, तलवार की आवश्यकता पड़ती है। यानी यहाँ पर हमें तलवार का ही काम लेना पड़ता है, और वो किस लिए? हिंसक जीवों से रक्षा करने के लिए। एक भेद है जहाँ है और जहाँ निर्भर होते नर नारी। एक भेद, एक रहस्य है जहाँ निर्भर होकर बिना भय के नर नारी जो है वो अपने विचारों के साथ स्वच्छंद है, आज़ाद हैं। उन्हें विचरण करते हैं निर्भर होकर अपने विचारों के साथ, कि कोई उनके अंदर कोई भय नहीं है। कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। और कलम जो है वो वहाँ आग उगलती है, किस रूप में? यानी कलम के द्वारा लिखे गए एक एक अक्षर जो है वो चिंगारी का काम करती है, और वही चिंगारी आग के रूप में लोगों के मन में बैठ जाती है। यानी यह विचारों की आग लोगों के मन में बैठाती है, लोगों के मन को भड़काते हैं यह विचारों के द्वारा। यानी वह जब अक्षर कलम के द्वारा लिखे गए अक्षर चिंगारी बनकर आग का रूप धारण कर देती है, और जिस कारण वही आग जो है वह लोगों के मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले। और जब इस तरह के आग लोगों के मन में बैठ जाते हैं तो वह हमेशा शोले की तरह जलते रहते हैं। यानी वह विचारों के आग जो है वो शोले की तरह उनके मन मस्तिष्क में बैठ जाकर वह जलते रहते हैं। वो हमेशा निरंतर प्रज्वलित रहते हैं, और जिस कारण वो अपने समाज में, अपने राष्ट्र में परिवर्तन लाने के लिए वो प्रेरित हो जाते हैं। यानी कलम के द्वारा लिखे गए लेख, लिखे गए अक्षर, साहित्य, कविता, इसका इतना असर होता है कि लोगों के मन में ज्वलित विचार को पैदा कर देता है, और वह विचार जो है वह समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज में क्रांति लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए वह विचार शोले की तरह लोगों के मन में हमेशा जलने लगते हैं। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, और इस तरह से लोगों के मन में वह विचार जो है वो शोले की तरह जलते रहते हैं, और
बाहों में बिजली होती होते दिमाग में गोले। और जब इस तरह से विचारों के विचार जब लोगों के मन में शोले की तरह जलना शुरू करते हैं तो बाहों में बिजली की तरह बिजली की तरह तेजी हो जाती है और दिमाग गोले में और लोगों के दिमाग में आग के गोले बन जाते हैं और बाहों में उस तरह की तेजी आ जाती है, वह शक्ति आ जाती है और वह शक्ति उनके पूरे मन मस्तिष्क में बैठ जाते हैं। और यह होता है कलम के द्वारा लिखे गए लेखों के द्वारा। और यह लेख जो है, यह अक्षर जो है वो विचार पैदा कर डालते हैं और यह विचार लोगों के मन में आग के रूप में प्रज्वलित हो जाती है और आग लोगों के मन में शोले बनकर जलते रहते हैं और शोले बनकर मन मस्तिष्क यानी पूरे शारीरिक में लोगों के बाहों में बिजली जैसी तेजी आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है और दिमाग में वह आग के गोले की तरह बैठ जाते हैं। जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार। और जब लोगों के अंदर यानी जब लोग लहू मतलब यानी लहू में खून में जब लोगों के अंदर विष की धार जहाँ लोग पालते हैं, जहाँ लोग विष की धार पालते हैं यानी जब लोगों के अंदर परिवर्तन के विचार बैठ जाते हैं तो वहाँ क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। अगर वहाँ हाथ में तलवार नहीं भी है तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वह विचार ही जो है वो लोगों के अंदर वही विचार काफ़ी है। वे पूरे समाज को परिवर्तित करने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए, राष्ट्र में बदलाव लाने के लिए वह विचार, वह जलते विचार ही काफ़ी है। वहाँ तलवार अगर हाथ में न भी हो तो भी वह अपना काम कर जाते हैं, वह परिवर्तन ला सकते हैं क्योंकि उनके अंदर वह मानसिक रूप से उनके अंदर वह शक्ति आ जाती है, वह विचारों की शक्ति, वह जागरूकता आ जाती है जिसके कारण वह परिवर्तन लाते हैं, वो बदलाव ला के रखते हैं। तो इस तरह से बच्चों इस कविता में कवि ने कलम को तलवार की अपेक्षा श्रेष्ठ माना है और तलवार के द्वारा हम पूरे समाज और राष्ट्र में परिवर्तन ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं और वह क्रांति और परिवर्तन विचारों के द्वारा हो सकता है, कलम के लिखे गए लेखों के द्वारा हो सकता है और यह परिवर्तन बड़ा परिवर्तन के रूप में यानी कलम की शक्ति जो है वो असीम है। तो इसलिए कलम को कवि ने श्रेष्ठ माना है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार इस कविता के अर्थ को आपके समक्ष रखती हूँ। दो में से क्या चाहिए, कलम या कि तलवार। कवि का कहना है कि दो विकल्प हमारे सामने है, कलम है और तलवार है। उन दो विकल्पों में से हमें क्या लेना है, हमें क्या चाहिए, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या लेना है। तो इसलिए कवि का कहना है कि आपके सामने दो विकल्प है, आप उन दो विकल्पों में से कौन सा विकल्प लेना चाहते हैं, कलम लेना चाहते हैं या तलवार लेना चाहते हैं। मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति अजय अपार। मन में ऊंचे भावनाओं के साथ अपनी मानसिक बल को बढ़ाना चाहते हैं या शरीर या तन में शक्ति, ऐसी शक्ति बढ़ाना चाह के कि जिस शक्ति को कोई जीता ना जा सके, अजय शक्ति के साथ अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। यानी शारीरिक बल को आप अपने उस पर भरोसा करना चाहते हैं या अपनी मानसिक बल को सुदृढ़ करना चाहते हैं। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान। अंधेरे कक्ष में, अंधेरे कमरे में बैठकर क्या ऊंचे मधुर गान की रचना करना चाहोगे, मधुर गीत की रचना करना चाहोगे या तुम तलवार पकड़कर बाहर युद्ध की मैदान जीतना चाहोगे। यानी कवि का कहना है कि यहाँ तुम मधुर गानों गीत के द्वारा, ऊंचे मधुर गीतों के द्वारा तुम समाज में
अपनी रचना के लाना चाहोगे, या तलवार को पकड़कर तुम बाहर युद्ध की मैदान को जीतना पसंद करोगे। जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपाण करोगे घर की रखवाली। कवि कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान का दीपक जलाकर तुम उजाला फैलाना चाहोगे, यानी ज्ञान के दीपक के द्वारा तुम समाज में उजाला लाना चाहोगे, या तलवार उठाकर अपने घर की और अपनी रखवाली करना चाहोगे, यानी आत्मरक्षा और अपनी घर की रखवाली करना चाहोगे। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। कवि कलम की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कलम में ऐसी शक्ति है, इतनी कलम की शक्ति जो है वो काफ़ी बड़ी है। वह लोगों के मन में भाव जगाती है, वह भाव जगाने का काम करती है। दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली, और दिल ही नहीं दिमागों में भी वह जब लोगों के मन में जग जाते हैं तो उस भावों के द्वारा दिल ही नहीं दिमागों में भी वह भाव जो है आग लगाती है, यानी वे भाव लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में आग लगाने का काम करती है। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे। कलम जो है वो जलते विचारों के जलते अंगारे को पैदा करती है। कलम के द्वारा लिखे गए लेख, साहित्य, रचनाएं या कविताएं, कोई भी यानी लेखनी के द्वारा कोई भी लिखे गए शब्द अक्षर जो है वो जलते अंगारों, विचारों के जलते अंगारों को पैदा करते हैं। और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। और जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस समाज में लोगों के अंदर जलते विचारों के जलते अंगारे पैदा हो जाए, तो फिर उस जलते हुए अंगारे को, विचारों के जलते अंगारे को हम मारने से भी उसे मार नहीं सकते, यानी उसे दबा नहीं सकते, उसे समाप्त नहीं कर सकते हैं। लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार। और लहू गर्म रखने के लिए हमें अपने मन में ज्वलित विचारों को रखना होगा, तभी हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर हमारा रक्त जो है वो गर्म रहेगा। और वह गर्म कब रहेगा? जब हमारे मन में ज्वलित विचार हमेशा बने रहे। तो लहू गर्म रखने के लिए हमें अपने मन में ज्वलित विचार को हमेशा रखना होगा। हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। फिर कवि कहते हैं लेकिन हमें हिंसक जीवों से रक्षा करने के लिए, उनकी हिंसक जीवों से बचने के लिए या उनसे रक्षा करने के लिए हमें क्या चाहिए? तलवार की आवश्यकता पड़ेगी, हमें तलवार का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो हिंसक जीवों से रक्षा करने के लिए, उनसे बचने के लिए हमें तलवार की आवश्यकता पड़ेगी, तलवार की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ हमें तलवार का ही सहारा लेना पड़ेगा। एक भेद है और जहाँ निर्भर होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। एक भेद है, एक रहस्य है, और वह क्या? जहाँ पर निर्भर होकर नर नारी स्वच्छंद रूप से अपने विचारों के साथ घूमते हैं, बिना भय के वे अपने विचारों के साथ नर नारी जो है वो विचरण करते हैं, रहते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में जो है लोगों के मन में ज्वलित विचार पैदा हो चुके हैं। कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। और जहाँ कलम के द्वारा लिखे गए अक्षर चिंगारी बनते हैं, और वह चिंगारी आग का रूप धारण कर लेती है। यानी कलम के द्वारा लिखे गए अक्षर, एक एक अक्षर जो है वो चिंगारी बनकर आग का रूप धारण कर लेती है। कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। अक्षर चिंगारी बनकर आग
लोगों के मन में विचारों की आग भर जाते हैं, यानी लोगों के मन में वह बदलाव के विचार, वह परिवर्तन के विचार बैठ जाते हैं। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, और यह प्रज्वलित विचार, यह जलते विचार जो हैं वो शोले की तरह लोगों के मन में जलते रहते हैं। बाहों में बिजली होते दिमाग में गोले, और जब ज्वलित विचार शोले की तरह जलने लगते हैं, तब लोगों के बाहों में बिजली की तरह तेजी आ जाती है और दिमाग में वह गोले की तरह, दिमाग में वह विचार जो है वो गोले की तरह बैठ जाते हैं। जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, और जहाँ पर लोग विष की धार पालते हैं, हलाहल मतलब विष, जहाँ लोग अपने लहू में विष की धार पालते हों, यानी जिसके अंदर इतना विष भरा हो, विचारों के ज्वलित विचार जिसके अंदर भरे हों, जिसके अंदर इतने विष भरे हों, अगर वहाँ पर तलवार न भी हो, अगर क्या हो चिंता, यदि वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार, अगर वहाँ उनके हाथ में तलवार नहीं भी है तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ज्वलित विचार, वो विष जो है लोगों के मन के अंदर, वह ही काफ़ी है बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए। तो इस तरह से लोगों के ज्वलित विचार ही समाज को परिवर्तित कर सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं, समाज में क्रांति ला सकते हैं। और यह काम जो है वो कलम के द्वारा ही किया जा सकता है, कलम के द्वारा लिखे गए लेखों के द्वारा हो सकता है, कलम के द्वारा लिखे गए अक्षरों के द्वारा हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों, इस कविता में कवि ने तलवार की भी उपयोगिता बताई है कि तलवार की उपयोगिता कहाँ कहाँ है। तो तलवार की उपयोगिता युद्ध के मैदान को जीतने के लिए हम तलवार की उपयोगिता लेंगे, तलवार का सहारा ले सकते हैं। फिर अपने और अपने घर की रखवाली करने के लिए तलवार का सहारा ले सकते हैं, और हिंसक जीवों से बचने के लिए भी हम तलवार का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें समाज में, हमें अपने राष्ट्र में परिवर्तन लाना है, क्रांति लाना है, बदलाव लाना है, तो हमें कलम की उपयोगिता या कलम की महत्ता को ध्यान में रखना चाहिए, कलम की महत्ता को मानना चाहिए। यानी यह काम जो है वो कलम के द्वारा ही हो सकता है, कलम के द्वारा ही हम समाज और राष्ट्र में क्रांति ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। तो कलम जो है वो अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए, कलम को अगर हम अपनाएंगे तो हम अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे, और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भी हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। लेकिन हम तलवार को अपनाकर, यानी हिंसा का मार्ग अपनाकर हम पूरे समाज को नहीं बदल सकते, पूरे राष्ट्र को नहीं बदल सकते। क्योंकि इसमें हम लोगों के मन के विचारों को परिवर्तित नहीं कर सकते, बदलाव नहीं ला सकते। कलम में वो शक्ति है, कलम की शक्ति असीम है, और यह काम कलम के द्वारा लिखे गए अक्षरों के से संभव होता है, कलम के द्वारा लिखे गए लेखों के द्वारा ही यह संभव होता है। तो यहाँ पर कलम की शक्ति जो है वो तलवार की शक्ति से श्रेष्ठ है, बड़ी है। इस तरह से कलम और तलवार कविता में कवि ने दोनों की महत्ता बताते हुए कलम की महत्ता को श्रेष्ठ माना है। तो बच्चों, जिस तरह से मैंने कविता को आपके समक्ष पढ़कर अर्थ बताया, उसी तरह से आप घर पर इस कविता की पंक्तियों को पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ अर्थ को भी पढ़ते जाएं, उन्हें समझने का प्रयास करें। और जहाँ भी आपको जिस पंक्ति में अर्थ समझ में न आए, तो जब मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ उस समय आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जहाँ आपको समझ में न आए उसे आप कॉपी में लिख कर रखें, उस समय आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं।
तो इस तरह से आप इस कविता को पढ़ें और पढ़कर अर्थ भी साथ साथ बोलकर पढ़ेंगे, तभी इस कविता के लिखे गए भावार्थ को समझेंगे या कवि के द्वारा दिए गए संदेश को समझेंगे। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप इस कविता को अच्छी तरह से समझे होंगे।